के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और रतिया विधानसभा से आप ताल ठोक रहे हैं। किस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं और क्या आपके पास मुद्दे हैं? ताल तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं कि कांग्रेस आई का मैं मतलब वर्कर हूं, लीडर हूं और कांग्रेस पार्टी मैंने 1 साल पहले ज्वाइन की थी। और मेरा परिचय है कि मैं नंदलाल मंजोका मेरा नाम है। मैं इंडियन सिविल सर्विस जो है पास किया था 90 में और IRTS मिला था मुझे, IRTS काडर। और मैंने शहरी जो सुविधाएं हैं अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। मैं जैसे बोर्ड मेंबर था हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो हमने हिंदुस्तान के सारे सिटीज के बारे में बहुत चर्चा, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती है जनता की, शहरी जनता की, वो हमने सॉल्व की थी। जिस तरह सीवरेज है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और आपका जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जैसे गोवा का मॉडल पार्लियामेंट्री कमेटी भी हम लेके गए थे वहां पे, वो सबसे बेस्ट लगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चींचवाड़ पुणे का है, बहुत सारे पानी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे बात यह है कि गंदगी दूर होनी चाहिए। शहरीकरण जो है ना, उसके अंदर जो ये होता है, उसका जो उद्देश्य होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आम जनता की बहुत अच्छी होनी चाहिए और लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज्यादा उच्च स्तर का होना चाहिए। उसके होने के लिए कि सिटी मैनेजर जो होते हैं, सिटी के जो अफसर होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि उनको क्या काम करना है। तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरह से पानी है, तब मैं जब रतिया सिटी में काफी जाता हूँ, तकरीबन रोज जाता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई शिकायत मिल ही जाती है कि पानी जो है सीवर का मिक्स होके आता है। तो इस तरह से ये हो क्यों रहा है? ये तो मतलब जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको सारी चीजें स्वच्छ रखनी है, आपको जो है जीवन स्तर अच्छा बनाना है जनता का। और वो जो है पानी, सीवरेज का पानी उसके अंदर मिक्स हो रहा है, तो ये बीमारियां इन्वाइट करेगा ना, बीमारी पैदा करेगा। और बीमारी पैदा करेगा तो उधर आपको हॉस्पिटल में जाना है। और हॉस्पिटल के अंदर ये है सिचुएशन कि वहां पे जिस तरह से एक्सरे की कोई मशीन है, अल्ट्रासाउंड की है, तकरीबन लोग कहते हैं है ही नहीं, और एक्सरे की मशीन नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी पेशेंट वहां में जाता है, उनको रेफर कर दिया जाता है अग्रवाह में। ये जो नेबरहुड कंसेप्ट है वो ये है कि भाई आप सिटी है, सिटी का अस्पताल काम करना चाहिए ना सिटी में, लेकिन अग्रवाह में क्यों जाता है? वहां से ज्यादा रेफर हो, एक्सट्रीम केस में रेफर होना चाहिए, वो होना भी चाहिए। तो कहां होना चाहिए? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पेशेंट को आगे क्यों जाना चाहिए? कुछ इस तरह के एसेंशियल ये इंजेक्शन होते हैं जो वो भी नहीं मुहैया हो पाते वहां पे हॉस्पिटल के अंदर। तो गरीब लोग कहां जाए? अभी रिसेंटली जो है केस मेरे सामने आया था, ये झलनिया का, को पागल कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने काट लिया था। खेत में औरतें काम कर रही थी, उनको जब वो यहाँ अस्पताल में लेके गए अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, उनको रेफर कर दिया वहां पे अग्रोहा में। अग्रोहा में डॉक्टरों ने कहा कि 6,000 लगेगा एक इंजेक्शन का। और वो गरीब और रोटी खा नहीं सकती, वो 6,000 रुपए कहां से लाएगी? तो ये जो हमारा जो टोटल हमारा जो आधारभूत ढांचा है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये तो पूरी तरह मुकम्मल होना चाहिए और उसको अपडेट होना चाहिए। तो ये मतलब सरकार क्या देख रही है? मतलब सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सारी चीजों को देखना। मतलब जो है डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर को वहां पे होना चाहिए, ये तो ड्यूटी है। क्या वहां पे उनकी पोस्टिंग नहीं है? क्या पोस्टिंग नहीं है तो फिर कहां जाते हैं? पोस्टिंग नहीं है तो पोस्टिंग की जाए, यदि पोस्टिंग है तो वहां प्रेजेंट होना चाहिए, इधर उधर कहां जाते हैं? तो ये चीजें हैं। दूसरा मैंने एक और चीज नोट किया रहती है के अंदर, वहां गार्बेज हर कोने पे जाओ भाई कूड़ा करकट पड़ा है। अनाज मंडी में जाओ तो इतना कूड़ा करकट पड़ा है, गार्बेज पड़ा है। आप सब्जी मंडी में जाओ तो बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। भाई इसको उठा के डंपिंग यार्ड में ले जाओ। डंपिंग यार्ड में ले जाके जो भी आइडेंटिफाइड है, तो हर कोने में मैं देखता हूँ, पूरा सिटी शहर घूमा मैंने, तो उसको एक जगह पे कलेक्शन का पॉइंट बनाइए, डंपिंग यार्ड बनाइए, वहां पे उसका ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट करिए, उसको सेग्रीगेशन करिए। जैसे दिल्ली में महानगर जितने भी हैं उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, वहां पे सेग्रीगेशन एट द सोर्स, जो बायोडिग्रेडेबल, जो जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता उसको अलग करते हैं, जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है उसको अलग करते हैं, ताकि उसको जलाया जा सके, इंसिनरेशन किया जा सकता है। जैसे पत्थर कंकर है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, उनको उठा के वैसे कर दो, नुकसान थोड़ा करेगा वो। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। पानी की समस्या होगी, सीवर पानी की पीने, पोर्टेबल वाटर जिसको कहते हैं, पीने के पानी की समस्या हो गई है, फिर सेहत की समस्या हो गई है, हेल्थ की समस्या हो गई है। फिर ये जो देखो, जब भी देखो ये रोड बन रहा है, उसका कम से कम जो है, जब भी आप मेजर प्रोजेक्ट जो है सिटी में से निकालते हैं, उसको स्टैंड बाई अरेंजमेंट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करके रखो। आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हो, ट्रैफिक को करो डाइवर्ट, हम मना नहीं करते हो, करना कोई ऑप्शन नहीं है तो ट्रैफिक डाइवर्ट करो, लेकिन वो छोटी सी पट्टी को बना क्यों नहीं देते उसको टेम्परेरी? तो वो बनाने से समस्या का हल हो जाएगा। मतलब जो है
तो ये जो हमने एक और है, वहां पे टॉयलेट नहीं है हमारे, जब हम उसमें अर्बन डेवलपमेंट में थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, शहरी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, और उसके अलावा जो है डिफेकेशन प्रोग्राम था, यानी शौचालय जो औरतें बेचारी बाहर जाती थी, गांव में जाती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब का एक प्लान था कि भाई सब हर जगह डिफिकेशन पॉइंट बनाए, टॉयलेट बनाए, गांव में बनाए। अब ये तो शहर है, यहाँ पे डिफिकेशन पॉइंट नहीं है, टॉयलेट नहीं है सिटी के अंदर। यदि कोई इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए, किसी बच्चे को पड़ जाए, औरत को पड़ जाए, किसी मानव को पड़ सकती है, तो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए ना। तो जो है जैसे बस स्टैंड है वहां होनी चाहिए आपका जो है, और कोई जहां पे कंजेस्टेड मार्केट है, मेन बाजार जहां पे पब्लिक की फ्रीक्वेंसी मूवमेंट की बहुत ज्यादा है, जहां पे फुटफॉल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फुटफॉल ज्यादा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं वहां पे, तो उसके अंदर तो आपका जो है ये टॉयलेट की फैसिलिटी और उसको मेंटेनेंस करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये यहाँ पे अनाज मंडी है, बहुत सारी सेस वेस लगाते होंगे, जो भी टैक्सेस लगाते हैं, अमीर ये सिटी है, इसकी जो कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी, मुझे लगता है अमीर होनी चाहिए, सिटी मैनेजर्स को पता होगा, तो ये पैसा तो उसके मेंटेनेंस में लगा सकते हैं। एक एरिया थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उसको कंस्ट्रक्शन की जाए उसकी करके, ताकि ये हर जगह होनी चाहिए टॉयलेट, जो बस स्टैंड के पास भी होना चाहिए, जो टोहाना रोड जा रहा है वहां भी रास्ते में होना चाहिए। तो कॉमन सी बातें हैं, एनडीएमसी ने दिल्ली में बनाया हुआ है, एमसीडी ने बना रखा है, हर जगह भी चीजें हैं, जिस सिटी में जाओ है, तो शहर का कैसे तरक्की होगा। सर रतिया में अगर विधानसभा में आपको मौका मिल जाता तो आप इन समस्याओं को हल करवाएंगे? 100% मैं वादा करता हूं, मैं तो नहीं भी मौका मिलेगा तब भी कराऊंगा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है अर्बन डेवलपमेंट का। मैं इसलिए मेरे दिल को ये सारी चीजें लगी हुई है, क्योंकि चाइना का अर्बनाइजेशन 2011 के सेंसस जनगणना के मुताबिक 54% है और हिंदुस्तान का 31% है। और हमारे जो वेस्टर्न कंट्री है, जर्मन, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, कनाडा और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनका अर्बनाइजेशन 90% से ज्यादा है और हिंदुस्तान का 31% है। जब तक हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था, अर्बनाइजेशन आगे नहीं होगा, यानी शहरीकरण नहीं होगा हमारे शहर का, हमारे लोगों का जो गांव में काम कर रहे हैं, तब तक हमारा देश आगे कैसे होगा। अर्थव्यवस्था बढ़ने का यही एक साधन है। दूसरा बात यह है कि हमारे जो कृषि पे लोग निर्भर करते हैं, और उसके बाद हमारे देश में कृषि का वही रेवोल्यूशन ही हुआ है। पहले सबसे पहले कृषि का रेवोल्यूशन की जरूरत होती है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तीसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर होता है। हिंदुस्तान ने कृषि से सीधा जंप करके सर्विस सेक्टर पे आ गया। सर्विस सेक्टर में 60% हिंदुस्तान की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरे नंबर पे कृषि कर रहा है, तीसरे पे इंडस्ट्रियल कर रहा है। इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो सारी उड़ के HNI, जिसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं, विदेशों में चले गए। वो कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अब आज हमारी उत्पादकता जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमारी ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक लिमिट रही, या असम और आंध्रा में रही। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि हमारी प्रोडक्टिव उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। अनाज को रेम्युनरेटिव प्राइसेस देने से बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपका यूएसए के अंदर है, 3 टाइम प्रोडक्टिविटी ज्यादा पड़ेगी, उत्पादकता ज्यादा गेहूं की, और 3% लोग जो है वहां पे कृषि में निर्भर है, 97% शहरों में है, और इजराइल में भी 3 गुना है। तो हमारी क्यों नहीं 3 गुना हो सकती, हम जो उसी पे क्यों अटके हुए हैं अब तक। तो ये सारी चीजें, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर साझा करूंगा, उसको लागू करने की कोशिश करूंगा यदि मुझे मौका पार्टी देती है या जनता जैसे भी मतलब देती है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आप आए हो दिल से।